गुड इवनिंग। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 सेकंड पार्ट का आज हम हल करेंगे। इससे पहले हमारे अतीत एक इतिहास के पूरे 10 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो सेकंड पार्ट है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं उन्हें समझते हुए हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न, दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। इसका जो सही आंसर है वह सी, उत्तर दक्षिण दिशा को हमेशा जो चुंबकीय सुई होती है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न 2, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनमें हमें जो 3 प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं, दूरी, प्रतीक और दिशा, अर्थात 3 घटक दिखाई देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस जो क्वेश्चन है नहीं है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह खाका ए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र किसे कहते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इससे हम पूर्व में ही हमने समझाया है, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा, चित्र क्रमांक 4.1 में पैमाना कागज पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 10 मीटर को दर्शाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर कागज पर 1 सेंटीमीटर की हमने लाइनिंग खींची है तो वह बराबर है धरातल पर 10 मीटर के बराबर है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा जो मानचित्र होते हैं उनमें एक एरो का निशान बना होता है इस तरह का, और यहाँ पर एन लिखा होता है, तो यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। रेखा चित्र कच्छे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। आप इसका आंसर पोंछ करके रोक करके लिख सकते हैं, मानचित्र हमेशा पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं और जो रेखा चित्र होते हैं वे कच्छे आरेख होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, मानचित्र में चारों मुख्य दिशाओं के बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर
7 मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब उपयोगी साबित होता है, लेकिन पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्य, शहर, गांव आदि का अध्ययन करने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। ग्लोब गोलाकार होता है। मानचित्र चपटी सतह अर्थात कागज आदि पर खींचा जाता है। आप इसे पोंछ करके इसका आंसर लिख सकते हैं। वीडियो रोक करके चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र। आप समझ गए होंगे जो मानचित्र विशेष जानकारी जैसे वर्षा, वन मानचित्र, वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न 12 में हमें कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अगर हमें किसी मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ दिखाई देंगी तो हम समझ सकते हैं यह मानचित्र भौतिक प्रकार का है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना 13 है। चित्र क्रमांक 4.3 देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा, पेड़ और बस्ती। तो आप इनको ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको यह ऊपर दिखाई दे रहा है, यह बड़ी रेलवे लाइन है, उसके नीचे पक्की सड़क है, उससे नीचे नदी है, ये पुल है और उसके नीचे ज़िले की जो सीमा रेखा है उसका है। उसके बाद ये पेड़ और बस्ती हैं। इस तरह आप वीडियो को रोक कर पूछ कर जो प्रतीक चिन्ह है उन्हें अपनी जो एटग्रे अभ्यास पुस्तिका है उसमें बना सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है अपना कंप्लीट। अब चलते हैं 14 पे। प्रश्न 14 प्रोजेक्ट कार्य। यह प्रोजेक्ट कार्य है। अपने विद्यालय का आपको रेखा मानचित्र बनाए, इसमें निम्नलिखित दर्शाते हैं। तो आप अपने जो विद्यालय की स्थिति है उस हिसाब से बना सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ नहीं बनाया है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको ये सड़क है, ये क्या है, सड़क रोड है, आपके विद्यालय के पास से गुजर रहा है और आपको कच्चा कच्छ बनाने हैं। तो इस तरह आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर जो विद्यालय के हैं कच्चा कच्छ बना सकते हो, ये कच्चा कच्छ हो गए। और खेल का मैदान यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान हो गया। और पुस्तकालय और किचन सेट, आप यहाँ पर पुस्तकालय बना सकते हो और इधर किचन सेट। इस तरह आप एक अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार रेखा चित्र बना सकते हैं। आशा है आज का जो अपना पाठ है यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही अन्य कक्षाओं और विषयों की सभी कक्षाओं और विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से आपके पास हम जब वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले पहुंचेगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद।